आदित्य और डायनासोर ऑनक्टोपस की टक्कर। जोरादित्य एक बहादुर और जिज्ञासु बच्चा है जिसे विज्ञान और एडवेंचर बहुत पसंद है। लेकिन जब समुद्र की गहराइयों से एक भयानक जीव डायनासोर ऑनक्टोपस शहर पर हमला करता है तो उसे अपनी बुद्धि, साहस और तकनीक से इसका सामना करना पड़ता है। आदित्य अपनी साइंटिस्ट मां डोडो ईशा के साथ उनके लैब में होता है जो समुद्र में हो रही अजीब हलचलों की रिसर्च कर रही है। अचानक उनके कंप्यूटर पर एक सोनार अलर्ट आता है। समुद्र में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। तभी जमीन हिलने लगती है और दूर समुद्र से एक विशाल जीव बाहर आता है। यह आधा डायनासोर और आधा ऑनक्टोपस है, गिज़्मोक्रेच, जो विज्ञान के एक गलत प्रयोग का नतीजा है। डायनासोर ऑनक्टोपस अपने विशाल टेंटेकल्स से जहाजों को तोड़ रहा है और उसकी दहाड़ से पूरी सिटी गूंज उठती है। लोग डरकर इधर-उधर भागने लगते हैं। आदित्य जल्दी से अपनी हाईटेक लैब में जाता है और अपनी सबसे शक्तिशाली मशीन एक्वा मैक्स, एक पनडुब्बी और रोबोट का मिश्रण को एक्टिवेट करता है। एक्वा मैक्स में लगे शक्तिशाली प्लाज्मा कैनन और शॉकवेव जनरेटर इसे समुद्र के अंदर भी ताकतवर बनाते हैं। आदित्य एक्वा मैक्स के अंदर बैठकर समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। वहां उसे डायनासोर ऑनक्टोपस का अंडर वाटर बेस मिलता है जहां से वह शहर पर हमला कर रहा है। डायनासोर ऑनक्टोपस आदित्य पर हमला करता है। उसके टेंटिकल्स बिजली की तरह तेजी से लपकते हैं, लेकिन आदित्य अपने हाई स्पीड बूस्टर का इस्तेमाल करके बच निकलता है और उस पर पल्स शॉक से हमला करता है। डायनासोर ऑनक्टोपस अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। वह टाइडल वेव जनरेटर से एक विशाल सुनामी उठाकर शहर को डुबोने की कोशिश करता है। आदित्य समझ जाता है कि यह जीव केवल तबाही नहीं मचा रहा बल्कि कुछ खोज रहा है। उसे याद आता है कि उसकी मां ने बताया था कि समुद्र में एक एनर्जी क्रिस्टल है जो इस जीव को पावर दे रहा है। वह तेजी से क्रिस्टल के पास पहुंचता है और अपनी हैकिंग डिवाइस से इसे डीएक्टिवेट कर देता है। तभी डायनासोर ऑनक्टोपस कमजोर पड़ने लगता है। वह गहरे समुद्र में वापस चला जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। शहर अब सुरक्षित है। न्यूज चैनल्स पर आदित्य की बहादुरी की खबरें चल रही हैं। उसकी मां उसे गले लगाती है और कहती है, आज तुमने साबित कर दिया कि असली हीरो वे होते हैं जो अपने दिमाग और दिल से लड़ते हैं। आदित्य मुस्कुराता है, लेकिन उसे पता है कि यह उसकी आखिरी जंग नहीं थी। असली रोमांच तो अभी बाकी है। तकनीक और विज्ञान सही हाथों में हो तो दुनिया बचा सकते हैं। हर समस्या के पीछे एक कारण होता है। समझदारी से हल निकालना जरूरी है। साहस और बुद्धिमानी से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है।